दोस्तों नमस्कार। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों इतिहास शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो घटित हुआ हो, अर्थात जो पहले से घटा हुआ हो वह इतिहास का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पहले लोग कहाँ बसे थे? भारत में सबसे पहले लोग कहाँ बसे थे? तो दोस्तों भारत में जो है सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे पर आकर बसे थे। तो नर्मदा नदी का किनारा ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट, बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिकारी संग्राहक लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? शिकारी संग्राहक लोग जो हैं वो मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो दोस्तों नर्मदा घाटी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों गेहूं और जौ की जो खेती है वो सबसे पहले आपकी सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र में जो है सबसे पहले शुरू हुई थी, सिंधु घाटी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेहरगढ़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मेहरगढ़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खेती और पशुपालन के लिए मेहरगढ़ जो है वो प्रसिद्ध है, फेमस है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी के प्रमुख नगर थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों की भाषा कौन सी थी? वेदों की भाषा सबको पता है, संस्कृत वेदों की भाषा थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला सवाल है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन काल में जो है भारत जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो सोना और मसाले के लिए प्राचीन काल में दक्षिण भारत जो है वो सोना और मसालों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के पुरातन संगम साहित्य में किस चीज़ का वर्णन है? तो दोस्तों तमिलनाडु का जो पुरातन साहित्य है उसमें प्रेम और वीरता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है? तो दोस्तों ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रमुख साधन है वो आपके पुस्तकें भी हैं, पुरातत्व भी है, यात्रा भी है। तो ऑप्शन उपरोक्त से भी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्व शब्द का क्या अर्थ है? पुरातत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन। ये पुरातत्व शब्द का अर्थ है। ठीक है। खुदाई से निकली हुई, अगला प्रश्न है हमारा, खुदाई से निकली हुई वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खुदाई से निकली हुई वस्तुओं को हम लोग अवशेष कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, लिखित स्रोतों का सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो दोस्तों लिखित स्रोतों का सबसे पहला उदाहरण है ताड़पत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ताड़पत्र जो है लिखित स्रोतों का सबसे पहला उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस धातु पर लिखने की परंपरा थी? पहले जो है किस धातु पर लिखने की उस समय परंपरा थी? तो आपको पता होगा ताम्र पत्र पर पहले लिखा जाता था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। शिलालेख किसे कहते हैं? पत्थरों पर शिलालेख जो है किसे कहते हैं? अर्थात शिला माने कहते हैं पत्थर, तो पत्थरों पर लिखी हुई बात को जो है शिलालेख कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहा जाता है? हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हस्तलिखित पुस्तकों को जो है पांडुलिपि कहा जाता है। जो हाथ से लिखी किताबें हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, ताड़पत्र और भोजपत्र किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो दोस्तों ताड़पत्र और भोजपत्र जो है आपको पता होगा लिखने के लिए प्रयोग किए जाते थे। पहले ऐसे कागज़ नहीं थे तो उनको जो है ताड़पत्र और भोजपत्र को ही लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो इसको हम लिखने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं आगे। पांडुलिपियाँ सामान्यतः किस लिपि में लिखी जाती थी? तो दोस्तों पांडुलिपियाँ जो हैं हमारी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इतिहास और प्राग ऐतिहासिक में अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इतिहास और प्राग ऐतिहासिक में जो है लेखन के आधार पर जो है इनका अंतर किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। प्राग ऐतिहासिक का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है? दोस्तों प्राग ऐतिहासिक का अध्ययन जो है पुरातत्वीय अवशेषों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी राइट। अगला प्रश्न है, सिक्के इतिहास का कौन सा स्रोत है? जो हमारे सिक्के हैं वो इतिहास का कौन सा स्रोत है? सिक्के दोस्तों ये जो है पुरातत्वीय स्रोत हैं हमारे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत किस नदी से निकलता है? भारत जो नाम है वो किस नदी से निकला है? तो दोस्तों सिंधु नदी से जो है भारत का नाम निकला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। ऑप्शन बी करेक्ट। प्राचीन काल में व्यापारी लंबी यात्राओं पर क्यों जाते थे? तो दोस्तों वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए लोग जो हैं प्राचीन काल में लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। नर्मदा घाटी के लोग किस जीवन पद्धति का पालन करते थे? नर्मदा घाटी के जो लोग हैं वो शिकारी संग्राहक पद्धति का प्रयोग, जीवन पद्धति का वो जो है प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास को किन 3 भागों में बांटा गया है? जो भारत का इतिहास है उनको कौन से 3 भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 प्रकार से 3 भागों में हमारे भारत के इतिहास को जो है बांटा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो दोस्तों इतिहास पढ़ने से जो है हमें व्यापार सीखना, अतीत से जानकारी पाना, पैसे कमाना, खेलों में जीतना। तो दोस्तों इतिहास से जो है हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस